नमस्कार दोस्तों, आज सभी के मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इम्यूनोलॉजी के पार्ट सेकेंड के MCQ क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है सेल एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि हमारी बॉडी में एक पावर होती है जो डिसीज से लड़ने के लिए होती है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। उसी से ही हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। और इम्यून सिस्टम हमारे बहुत सारे सेल से, ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एंटीजन्स होते हैं उनसे लड़ सके। तो उसमें हमारे इम्यून सिस्टम में दो प्रकार के ऑर्गन्स आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा जनरली हम जिसको हम टी सेल्स और बी सेल्स बोलते हैं, जो थायमस से ओरिजिनेट होता है टी सेल, और बोन मैरो से जो ओरिजिनेट होता है वो बी सेल। उसके बाद हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं, स्प्लेन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, माल्ट, गाल्ट, साल्ट, ये सारे हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। फिर हमारी सेल्स होती हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी हमारी बॉडी की बाहर से जितने भी फॉरेजन मॉलिक्यूल्स आते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो हम वही उसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि सेल और ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स आर। जो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है मीन्स जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है वो क्या है, तो वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडी की सिंथेसिस के लिए और उसके मैचुरेशन के लिए। तो उसका बी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स का मतलब जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, लाइक स्प्लेन, लिम्फ नोड, माल्ट, साल्ट, गाल्ट। तो ये जनरली आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज कॉन्टैक्ट बिटवीन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट्स। बी ऑप्शन इसके लिए सही है। थर्ड क्वेश्चन, lymphocytes continually recirculate through peripheral lymphoid tissue in order to। जो lymphocytes होते हैं वो हमारे जो peripheral lymphoid tissues होते हैं उसके थ्रू सर्कुलेट होते रहते हैं। किस ऑर्डर में, तो ये हमारे जो एंटीजेंस होते हैं उनको एफिशिएंटली एनकाउंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर मल्टी पोटेंट विच मीन दे आर। जो स्टेम सेल्स होती है उनके पास खुद से पोटेंसी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, डुप्लीकेट हो सके। तो जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो मल्टी पोटेंट सेल्स होती हैं। इनका मतलब है कि उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी किसी भी ब्लड सेल्स में डेवलप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीजन प्रोसेसिंग सेल इन हायर ऑर्गेनिज्म इज। हम हायर ऑर्गेनिज्म में जो एंटीजन प्रोसेसिंग सेल है उसका नाम है मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द मिसमैच। इसमें हमें जो भी ऑप्शन मिसमैच है वो चूज़ करना है। तो इओसिनोफिल्स के बारे में बिल्कुल ठीक बताया गया है कि फैगोसिटिक सेल इंपॉर्टेंट होती है बॉडी की डिफेंस में पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की। कफर सेल हमारी लीवर में पाई जाती है। डेंड्राइटिक सेल ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, फैगोसिटिक नहीं है। जो मास्ट सेल है वो जनरली फर्स्ट सेल टू अराइव वेयर द साइट टू इन्फ्लामेशन। मास्ट सेल इन्फ्लामेशन के टाइम पर प्रेजेंट नहीं होती, तो ये ऑप्शन इसके लिए गलत है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक का मतलब जो इनगोल्फ करती है किसी भी फॉरेजन मॉलिक्यूल को, लाइक एंटीजेंस, तो वो है हमारी बी लिम्फोसाइट्स। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, specialized group of leukocytes which have the ability to ingest the damaged large intracellular parasites such as schistosoma are called। तो वो है eosinophils। Next, the macrophage rich mass found at the site of infection of adjuvant is called। कोई भी इन्फेक्शन है उस पर कुछ हमारा मैक्रोफेज रिच मास प्रेजेंट है तो उसको हम ग्रैन्युलोमा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग ऑफ ल्यूकोसाइट टाइप एंड इंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। इसमें से हमें बताना है कि किस सेल्स का या किस टिश्यू का फंक्शन गलत है। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है उसका फंक्शन बिल्कुल ठीक है कि वो टी सेल रिसेप्टर को सिक्रेट करता है। बेसोफिल्स का गलत है, बेसोफिल्स हिस्टामिन को प्रोड्यूस नहीं करता। मैक्रोफेज का ठीक है बिल्कुल, और नेचुरल किलर सेल्स का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्ले
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्ले अ मेजर रोल इन डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूएंट 1% to 3% ऑफ वाइट ब्लड सेल पॉपुलेशन। इनमें से कौन सी ऐसी सेल है जो पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी बॉडी में डिफेंस मतलब प्रोटेक्ट करती है और उसके पास WBC का 1 से 3% पॉपुलेशन है, तो वो है हमारा इओसिनोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योर डेंड्राइटिक सेल्स आर कैपेबल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो मैच्योर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल को एक्टिवेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स एंड आर आर्ग्यूएबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट WBC eliminate non-viral infection. Next question, मोस्ट एंटीबायोटिक आर सिंथेसाइज्ड बाय, जितनी भी एंटीबॉडीज होती है हमारी वो पेरिफेरल लिम्फोइड सिस्टम के द्वारा ही, ऑर्गन्स के द्वारा ही सिंथेसाइज्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग 2 ऑर्गन्स आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो मैंने अभी बताया था कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारा एक तो आता है लिम्फ नोड, एक आता है स्प्लीन, माल्ट, गाल्ड। तो इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन सही है, स्प्लीन और गाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ बुर्सा फेब्रिस फ्रॉम चिकन रिजल्ट इन। बुर्सा फेब्रिस जनरली बी सेल ऑरिजिनेटेड साइट्स होती है, तो यदि हम उसे किसी भी चिकन में से रिमूव कर देंगे तो उसका जो एंटीबॉडी का सीरम है वो लो हो जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ थाइमस लीड टू इंक्रीज कंडीशन इंक्रीज इन्फेक्शन इन ह्यूमन सच एज कंडीशन इज कॉल्ड। जब किसी भी ह्यूमन के अंदर थायमस की कमी हो जाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डी जॉर्ज सिंड्रोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग द इम्यून सिस्टम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इम्यून सिस्टम के बारे में सही नहीं है। तो ए ऑप्शन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर फाउंड ओनली इन द प्राइमरी इम्यून ऑर्गन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल सप्रेस सरफेस CD8 सेल। 2 प्रकार की टी सेल्स होती है, हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल। हेल्पर सेल जो होती है उनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है उनके पास CD8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, द कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर सेल गिव राइज टू। जो हमारी माइलोइड प्रोजिनेटर सेल्स होती है वो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स को देती है, जिसे प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से देखो, टी सेल तो मैंने आपको बताया थाइमस से ओरिजिनेट होती है, बी सेल बोन मैरो से होती है, और जो टी सेल है वो साइटोकाइन प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि बी सेल जो होती है वो प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करती है, और जनरली जो पी सेल का मैचुरेशन होता है वो बोन मैरो से होता है। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट्स एक्वायर्ड देयर एंटीजन स्पेसिफिसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बिफोर they encounter antigen. Next, which of the following statement is false। तो इसमें बताना है हमें कि जो मोनोसाइट्स आर सर्कुलेटिंग ब्लड सेल दैट डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेज इन द टिश्यू, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन, इओसिनोफिल्स आर फेगोसिटिक सेल्स इम्पॉर्टेंट इन बॉडी डिफेंस एंटीजन पैरासिटिक ऑर्गेन्स, ये भी गलत है। इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है, जिसमें कि थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और सेवन्थ ऑप्शन ठीक है। थर्ड में ऑल वर्टिब्रेट जेनेट बी लिम्फोसाइट इन बोन मैरो। फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल कैन प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन टू T lymphocytes। एंड सी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट सेल टाइप इन द बोन मैरो, ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैक्रोफेजेस। तो हमें यहाँ बताना है कि मैक्रोफेजेस के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सी ऑप्शन सही नहीं है, मैक्रोफेजेस अपीयर एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन अर्लियर द न्यूट्रोफिल्स। क्योंकि देखो, जो इन्फ्लामेशन है वो एक बॉडी रिएक्शन होती है। जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति कोई भी रिएक्शन करता है, तो जनरली उसको ही हम इन्फ्लामेशन से बोलते हैं। तो जो मैक्रोफेजेस है वो इन्फ्लामेशन की साइड पर नहीं होता जब तक कि न्यूट्रोफिल्स ना आए। तो यहाँ पर ही हमारी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।
एंटीजन्स और MSC और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। थैंक यू।